सपना था। जगाना चाहिए। मैं यहाँ फिर से सो गई। बाद में मिलते हैं। अरे मैंने अभी तक होमवर्क भी नहीं करा। नहीं, मेरे बालों की हालत बिल्कुल सही नहीं है। खुश हो जाओगी, बाद में मिलते हैं। क्या तुमने अपने साथ जरूरत का सामान ले लिया? शायद। बाय मॉम। सपना देखा, मैं एक चट्टान से गिर गई। अब इसका क्या मतलब हुआ? कि तुम्हें ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए। मैं पहले से जमीन पर ही हूँ। मियो, क्या तुमने अपना मैथ होमवर्क किया? हाँ, मेरे चेहरे से तुम्हें पता लग ही गया। तुम फिर से रात में देर से सोई है ना? ये तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारा चेहरा बता रहा है। मैं अब नहीं चल सकती। क्या तुम ठीक हो? मैं एक ब्रेक लेना चाहती हूँ। क्या कर रही हो? बस आराम कर रही हूँ। जब तक फिनिश लाइन क्रॉस नहीं कर सकती तब तक चलो। तो चलना पड़ेगा। क्या कहा? बिल्कुल नहीं। आखिरकार ये सब करने का मतलब क्या है? Oza Murata, Hinata Morikawa, Kasumi Morita. Oza. मुझे फिर से 3 एग्जाम्स देना पड़ेंगे। मैं काफी डिप्रेस्ड हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम ढंग से पढ़ नहीं रही हो। चलो भी, एक कागज का टुकड़ा हमारे भविष्य का फैसला नहीं कर सकता। पता है सबसे अच्छा क्या होता है? जब हम जिंदगी को जैसे जिया जाए वैसे ही जिए। ओए, जमीन और आसमान के बीच के स्पेस को हॉराइजन कहते हैं, है ना? तो वो सी हॉराइजन है। अगर ऐसा है तो आसमान और अंतरिक्ष के बीच को क्या कहेंगे? स्पेस हॉराइजन। क्या तुम कुछ भी नाम बना रही हो? क्या तुम कोई अच्छा सा रोमांटिक नाम नहीं सोच सकती? हाँ, कोई और नाम, जैसा कि ओवर द स्काई। आसमान और अंतरिक्ष के बीच को ओवर द स्काई कहा जाता है। हाँ, क्या? चलो ओवर द स्काई चलते हैं। पेंगुइन्स आज फिर से उड़ रहे हैं।
सच में ऐसा लग रहा है जैसे वो उड़ रहा है ये काफी बढ़िया है ना? तुम यहाँ अक्सर अकेली आती हो? हाँ बिल्कुल, कभी कभी मंडोवा के साथ। वैसे क्या तुम गुस्सा हो क्योंकि मैंने कभी तुम्हें साथ नहीं बुलाया? हाँ ऐसा नहीं है। मुझे समुद्र की जीप बहुत ज्यादा पसंद है। मैं जानता हूँ जूनियर हाई के वक्त तुम एक बार हाँ, पर मैंने उस सपने से हार वैसे मान अगर ली। तुम्हें जॉब मिली तो बाकियों की जॉब खतरे में हो जाएगी। तुम काफी तो तुम्हें मतलबी कड़ी हो। मेहनत करनी चाहिए। जैसे कि मुझे फर्क पड़ता है। तो तुम हमेशा काफी जल्दी हार मान लेती हो। कुछ चीजें हैं जिन पर मैं हार नहीं मान सकती। वो क्या है? मैं एक वेल देखना चाहती हूँ। सिर्फ एक सच में? बार। मैंने पहले एक देखी थी। हाँ सच में? आवाज कहाँ? आवाज के। वो तो पास ही में है। सच चलो में? वहाँ चलते हैं। हम शाम तक तो वहाँ पहुँच ही और जाएंगे। मूवी? अरे वो हम अगले हफ्ते भी देख सकते हैं। जल्दी चलो। तुमने किसकी फोटो ली? समंदर की। दिखाओ मुझे। अभी नहीं। क्यों? रुको भी, जिद मत चलो भी करो। दिखाओ मुझे। जब भी कुछ बुरा होता है तो हमेशा मैं यहाँ आता हूँ। अपनी आंखें बंद कर समुंदर की लहरों को सुनकर मुझे शांति मिलती है। तुम भी यहाँ रिलैक्स करके एग्जाम में पूरा जोर लगा सकती हो, है ना? ये क्या है? एक लक की चाम तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए। क्या? तुम्हें ये कहाँ से मिला रहा था? आराता श्राइन। मुझे लगता है ये काम आएगा। इसे फेंकना मत। मैं इसे कभी भी नहीं फेंकूंगी। वादा करो। मी वैसे यहाँ आसपास कोई वेल नहीं है। चलो घर चलते हैं। ठीक है। मैं घर आ गई। हाय, मैं बस तुम्हारी ही फोटोज देख रही थी। मेरी फोटोज? हाँ, तुमने ही तो मुझे ढूंढने के लिए कहा था। क्या मैं ये पी सकती हूँ? ये मेरा है, तुम खुद के लिए खुद बनाओ। आपको ये पहले कहना चाहिए था। तुम हमेशा काफी आलस करती हो। तुम म्यूजिक से नफरत करती हो क्योंकि तुम्हें गाना नहीं आता। मुझे म्यूजिक पसंद है, मुझे बस गाना पसंद नहीं है। आपने ये फोटो ली ही क्यों? आपने ये फोटोज क्यों रखी हुई है मॉम? पर अभी वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें ये फोटोज क्यों चाहिए? असल में स्कूल फेस्टिवल के लिए हम सब ने डिसाइड करा है कि हम एक कैफे में काम करेंगे। इसी वजह से मुझे फोटो की जरूरत थी क्योंकि हम उसे वहाँ पे डालने वाले थे। क्या? मुझे भी करना पड़ेगा मॉम, ये सच में सिर दर्द है। तुम्हें एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए। हाँ हाँ मॉम, मैं जानती हूँ। खुश हो जाओगी। मैं तुम्हें हमेशा से खुश देखना चाहती हूँ कि मैं और नहीं पढ़ सकती।
शायद मुझे और मेहनत करनी चाहिए, पर मैं बिल्कुल मेहनत नहीं कर रही। मैं उसे बता नहीं सकती कि मैं उसके बारे में क्या महसूस करती हूँ, कभी भी नहीं। हम्म। ठीक से सोई नहीं? आज तो तुम्हें एग्जाम पास करना है। शायद। चलो खाने के बाद कहीं चले। हाँ, कहाँ? चलते चलते सोचेंगे। तो एग्जाम कैसा गया? ठीक है, इंतजार करवाने के लिए माफ करना। सुनो, तुम और अराता अच्छे दोस्त हो, है ना? तुम लोग डेटिंग नहीं कर रहे, है ना? नहीं। शायद मैं अराता को पसंद करती हूँ। हम बस बचपन के दोस्त थे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। असल में मैं उसे कभी भी डेट नहीं करूंगी। शुक्र है, तो क्या मैं उसे डेट कर सकती हूँ? मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये जरूर कर लोगी, और मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। अब जाओ, उसके साथ स्टेशन जाने के लिए कोई बहाना ढूंढो। हाँ हाँ, चलो भी, जाओ जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हें मजा नहीं आ रहा? मुझे आ रहा है। साइकिक, ये लोग अजीब होते हैं। चलो अंदर चलते हैं। तुमने कहा ये अजीब है, फिर भी तुम अपना भविष्य जानना चाहती हो? चलो भी, एक बार चेक करने में क्या ही जाएगा, है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। क्या यहाँ कुछ ज्यादा ठंड नहीं है? ये अजीब लग रहा है। साइकी, ओरिका, मैं चलो वापस। क्या बात है? हाँ, कुछ भी नहीं। तो कैसे भविष्य जानना है? मुझे आगे मुसीबत आने वाली है। एक बड़ा बदलाव और आखिर में एक टेस्ट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक टेस्ट?
क्या हुआ रहा था? चलो मैं हूँ। क्या? अरे रुको। स्कूल प्रेयर। भविष्य का पहिया। सिंगिंग क्लास, डांस क्लास, तुम कुछ भी नहीं कर पाती थी। तुम बस बाहर रोने लग जाती थी। मुझे दर्द हो रहा है। अचानक से क्या हुआ? तुम हमेशा बोलो आराधा ना। के साथ मोरिया स्टोर जाती थी। मैंने कहा ना मुझे दर्द हो रहा है। बूढ़ी मिसेस मोरिन मर चुकी हैं। माफ करना। अचानक से क्या हो गया तुम्हें? क्या बात है? कुछ नहीं। तुम अजीब बर्ताव कर रही हो। आ रहा था, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम पहले ऐसा बर्ताव नहीं कर रहे हो? मैं जा रही हूँ। मियो रुको। रुको। हाँ? एक मिनट रुको। आखिरकार हम दोनों के बीच चल क्या रहा है? हम डेटिंग भी नहीं कर रहे हैं। हम बस बचपन के दोस्त हैं। पर तुम मेरे अलावा भी किसी और के साथ नहीं घूमते। क्या हम ये बंद कर सकते हैं? मियो आखिरकार मैंने ऐसा क्यों कहा उससे? मुझे उसके पास जाना होगा। मुझे उसे बताना होगा मैं इस घर में क्या सोचती हूँ। ओह, क्या तुम ठीक हो? मैं इस तरह उसके पास नहीं जा सकती। आराधा, सॉरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बसंत में हर कोई चैन की नींद सोता है। बसंत में सबको काफी अच्छा महसूस होता है, इसीलिए सभी देर सुबह तक सोते हैं। मुझे ऐसा समझ आया, लेकिन ये आराम वाली फीलिंग। वो क्या था? ये मुझे डरा रहा है। क्या था वो? माफ करना, तुम मुझसे गुस्सा हो, है ना? कल मैं माफी मांगने तुम्हारे घर भी आई थी, पर अचानक से। मियो
सोई हुई हूँ? क्या ये सब कुछ एक सपना है? एक व्हेल! ये काली परछाइयाँ। एक उल्लू। आज का सपना कुछ अजीब सा लग रहा है। आसमान में एक नदी। किमोन? मेरा सॉफ्ट ड्रैग किमोन, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कोई सॉफ्ट टॉय नहीं हूँ। तुम बोल सकते हो? और तुम्हारे पास बुढ़े ऐसे क्यों है? तुम मेरे सपने में एक बुढ़े की आवाज में बोल रहे हो? ये कोई सपनों की दुनिया नहीं है आंटी जी। हाँ, इस आवाज के साथ तुम बिल्कुल क्यूट नहीं लग रहे हो। क्योंकि हम सपने में हैं, तो तुम अपनी आवाज थोड़ी प्यारी नहीं बना सकते क्या? ओरे बाबा, ये कोई सपना नहीं है। ओए माँ की कबो। मैं हूँ गिमोन। अपन स्टॉप नहीं है। ये है वर्ल्ड बॉर्डर। वर्ल्ड बॉर्डर? ये कैसी जगह है? वो जगह जहाँ अपन यादों को भूलकर दूसरी दुनिया में जाते हैं। क्या मतलब? यह वर्ल्ड बॉर्डर तुम्हारे यादों से बना है रे, तो तुम बिना कंफ्यूज हुए दूसरी दुनिया में जा सकती हो। ये कैसा अजीब सा सपना है? अपन तुम्हारा वर्ल्ड बॉर्डर में गार्ड बनेगा जी। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तो मेरे पीछे आओ। गाइड। गाइड? चलो भाई, जो दुनिया तुम चाहती हो वो इस दरवाजे के पीछे है। जब तुम इसे पार करोगे तो तुम इंसानी दुनिया के बारे में भूल जाओगे रे। तुम्हें वो सब याद नहीं करना पड़ेगा। चलो भाई, जाओ अपनी मनचाही दुनिया में। वो दुनिया मैं जानती हूँ। ये क्या है? ये तो मुझे कहीं नहीं लेके गया। मियो, वापस आओ। मियो, तुम मुझे किको बुला सकती हो? तुम्हें इस गाइड की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। चलो वापस आ जाओ। मेरा काम है, टांग मत अड़ा बूढ़ी औरत। मैं नहीं अदा रही। उसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यह सच नहीं हो सकता। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये दुनिया काफी उलझी हुई है। हे, ये तो एक सपना है ना? ये थोड़ा डरावना है। उसकी किस्मत अभी तक सील नहीं हुई है, समझे? हाँ, तो वो बस मन ही मन भटक आए। ओई माँ। हाँ, कभी कभी होता है। लोग अपने शरीर सालों को चाहता है जी, और यहाँ आ जाता है। ये नहीं हो सकता।
मैं अभी भी जिंदा हूँ। खैर चलो उसे वापस इंसानों की दुनिया में लेके चले, क्योंकि तुम गाइड हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कभी कभी लोग यहाँ गलती से आ जाता है जी, और मैं तुम्हारे बिना सबूत के मदद नहीं कर सकता रे। मेरा हाथ। चिंता मत करो, बस अपनी यादों को याद करने की कोशिश करो। ये सपना है, बस एक सपना। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। मियो, आराता को याद करो। एक सपना है। हार मत मानो, सब ठीक आराता हो को बस जाएगा। याद करो तुम। ये सपना नहीं है, कुछ था जो तुम आराता को कहना चाहती थी, है ना? तुम्हें कैसी दुनिया चाहिए? आराता, मुझे उसे वो बताना होगा। वो वापस पहले जैसी हो गई। क्या ये कोई सपना नहीं है? यहाँ वर्ल्ड बॉर्डर दुनिया में तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब इंसानों के बारे में भूल जाओगी। तुम्हें भूलना नहीं है, वरना तुम वापस नहीं जा पाओगी। अगर मैं भूल गई तो मैं कभी भी वापस नहीं जा पाऊंगी। क्यों? दरवाजा! अरे बाबा, रेक्विएम वर्ल्ड बॉर्डर का गार्डन है। यहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है पक्का। चलो भागे इस तरफ। अगर तुम पकड़ी गई तो तुम वापस नहीं जा पाओगी। सच में? भागो, मियो की किस्मत सील्ड हुआ है। हम यहाँ पर सेफ है, वो स्टेशन तक नहीं पहुँच सकते। मियो, तुम्हें वापस जाना होगा। तुम्हें वापस इंसानों की दुनिया में जाने के लिए ट्रेन की टिकट और वापस जाने की इच्छा की जरूरत होगी। एक टिकट और वापस जाने की इच्छा। फॉरगॉटन थिंग्स काउंटर पे जाओ, और जब वो पूछे तुम क्या करना भूल गई तो अपनी यादों के बारे में बताना। हाँ, कुछ था ना जो तुम आराता को बताना चाहती थी। आगे बढ़ो। ऐसी कोई चीज नहीं होती है रे, तुम ट्रिप के लिए निकलोगी। चलो बे, इंसानी दुनिया के बारे में भूल भी जाओ। कीमोन, मैं उस दुनिया के बारे में कभी भी नहीं भूल सकती। और पगली, यहाँ फोन नहीं चलता। मियो, हेलो। आराता, ये मैं हूँ मियो। मियो, क्या ये तुम हो? हाँ? ये नहीं हो सकता। ये कट हो गया, पर एक पल के लिए सही मैंने उसकी आवाज सुनी। क्या वर्ल्ड बॉर्डर और इंसानी दुनिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ओह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंसानी दुनिया इस तरह जुड़ पाएंगे। यह बात हजम नहीं हुई। वो क्या है? तुम्हारा फॉरगॉटन थिंग्स काउंटर। मेरा? हम इसके ज्यादा करीब नहीं जा सकते, तो तुम्हें गुड लक। तो ये फॉरगॉटन थिंग्स काउंटर है, पर मैं अभी तक कुछ भूली नहीं हूँ। माफ करना, असल में मैं कुछ भूल गई हूँ। मैं आराता से मिलकर उसे बताना चाहती हूँ। आपने क्यों पूछा कि वो क्या था?
मैं उसे नहीं बता पाई। क्यों क्यों मुझे वो याद नहीं है? तुम आखिर में समझ ही गए। अब अपने ट्रिप के लिए तैयार हो जा। मैं अभी भी आराधा के बारे में भूली नहीं हूँ। चिंता मत करो मियो। किको, पर मुझे वो याद नहीं है। तुम बस थोड़ी घबराई हुई हो। तुम थोड़ा शांत हो जाओ और तुम ठीक हो जाओगी। तुम्हें मेरा नाम भी बताया और तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे तुम आराधा के बारे में भी जानते हो। मुझे नहीं लगता। मैं कुछ जरूरी चीजें भूल गई हूँ। पर जब मैंने तुम्हें बॉर्डर पर देखा मुझे लगा मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। इंसानी दुनिया में तुम्हारे साथ इसका रिश्ता था रे। जिन लोगों के आपके साथ रिश्ता मजबूत होता है वही अपने असली रूप में रहते, बाकी सब शैडो बन जाते हैं। मुझे माफ करना, मुझे तुम भी याद नहीं हो किको। कोई बात नहीं मियो। तो चलो तुम्हारी यादें वापस लाने का कोई अच्छा तरीका ढूंढते हैं। तुम्हें इस फॉरगॉटन थिंग्स काउंटर के बारे में पता कैसे चला? ये वर्ल्ड बॉर्डर है तो ये उससे थोड़ा अलग है जिसमें मैं पहली बार गई थी, लेकिन मैं इंसानों की दुनिया में एक बार पहले भी लौट चुकी हूँ। तो तुम यहाँ दूसरी बार आए हो? जब से मियो नाम की ये आफत यहाँ आई है पूरा गड़बड़ चल रहा है। और यह है कि दूसरी दुनिया में जा ही नहीं रही। पता नहीं बीसीए क्या चल रहा है। चलो ठीक है, महान गॉडेस के पास चल रहे। चलो, मदर गॉडेस को वर्ल्ड बॉर्डर के बारे में सब कुछ पता है। मदर गॉडेस? दुकान बंद है, चल निकल यहाँ से। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुझे बात करनी है, मुझे नहीं करनी। तू पिछली बार भी बिना पैसे दिए भाग गया था। पहले के पैसे दे और चल निकल यहाँ से। आपका नाम ओरिका किसुमोआ है ना? मैं आराधा किसुमो हूँ। तुमने मुझे ढूंढ लिया। आपको मैं याद हूँ? मुझे अपने भतीजे का चेहरा याद है। काफी दिनों बाद मिले। तुम आत्मा को देख रहे थे। मैं आपसे मदद चाहता हूँ। ना, बिल्कुल नहीं, भूल जाओ। ग्रैंडपा ने मुझसे कहा था तुझसे दूर ही रहूं। चल निकल यहाँ से। वैसे भी अंधेरा हो रहा है, बच्चों को। मैं किसी को बचाना चाहता हूँ। मैंने कहा ना निकल। जब तक आप सुनेंगे नहीं मैं जाऊंगा नहीं। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो मैं। मियो मरने वाली है, प्लीज उसे बचाने में मेरी मदद करें। यादें ताज़ा हो गई। मैं यहाँ बचपन में खेला करती थी। ये दुकान, ये मोरिया है। मैं यहाँ अक्सर बचपन में आया करती थी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे पहले हुआ करता था। काफी सारी यम्मी दिखने वाले स्नैक्स। लकी। मिस मोरी।
काफी दिनों बाद मिली मियो। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई मियो। तो तुम क्या खरीदना चाहोगी? मैं यहाँ स्नैक्स खरीदने नहीं आई हूँ। तो क्या मदर गॉडेस आप ही हो? ये तुम्हारे सपनों की दुनिया है मियो। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मदर गॉडेस का रोल जरूर मेरा ही होगा। मैं बिल्कुल मानती हूँ मिस मोरी। मैं उस दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ जहाँ से मैं आई हूँ। मैं जानती हूँ। उसने कहा वो वापस जाना चाहते जबकि उसे कुछ याद ही नहीं है। बताइए मुझे, मैं याद करने के लिए क्या करूँ? जब भी तुम्हारे साथ कुछ गलत होता था तुम हमेशा यहाँ आती थी। हाँ, तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें चीज़ें याद नहीं रहती, तुम बस वापस जाने में झिझक रही हो। ऐसा नहीं है, मैं वापस जाना चाहती हूँ। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? जीना मुश्किल है ना? जिंदगी में चीज़ें कभी भी वैसी नहीं जाती जैसा तुम चाहती हो, इसलिए तुम वापस जाने से डर रही हो। मैं डर नहीं रही, मैं आराधा को देखना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ। वो जब कोई चीज़ तुम्हें परेशान करती थी तो तुम हमेशा उस दरवाजे के पीछे जाकर रोया करती थी। असल में वही तुम्हारा डर है। अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो तुम्हें अपने डर पर जीत हासिल करनी होगी। ये ठीक हो जाएंगे, मैं डरी हुई नहीं हूँ। ओ यार मुझे चाट क्यों रहा है? ठीक है, मैं समझ गई। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम्हें खुद करना होगा। ठीक है। क्या तुम कोई ऐसी जगह को जानते हो जो उसके अंदर की मजबूत यादों को रखती हो? मजबूत यादें? जहाँ ये दुनिया और दूसरी दुनिया से जोड़ती हो। वो थोड़ी देर पहले किसी दूसरी दुनिया में गए थे, तुम्हें उसकी आत्मा लाने के लिए वही दुनिया में वापस जाना होगा। क्या हुआ? औरत था। क्या हुआ मियो? कुछ नहीं। मुझे सिंगिंग पसंद थी, पर लोगों के सामने मैं गा नहीं पाती थी। जब भी मैं स्टेज पर उठती थी तो घबराहट की वजह से मेरा सुर बिगड़ जाता था और तब सब चिढ़ाने लग जाते थे। मैं हमेशा इसी बात से परेशान रहा करती थी कि कोई मेरा मजाक ना हो रहा है। उन्होंने मुझे बैले लेसन लेने के लिए कहा, पर मैं डांस करने में भी अच्छी नहीं थी। ये शर्मनाक था। मैंने काफ़ी कोशिश करी बेहतर होने की, पर कुछ नहीं हो पाया। कभी भी किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, इसलिए मैंने कोशिश करना भी छोड़ दिया। ये जगह बस आराम कर रही हूँ। जब तक फिनिश लाइन क्रॉस नहीं कर सकती तब तक चलो। तो चलना पड़ेगा। क्या कहा? बिल्कुल नहीं। आखिरकार ये सब करने का मतलब क्या है? मैं मुश्किल और दर्दनाक चीजों से दूर भागती रही हूँ। मैंने कोशिश करने से भी हार मान ली। तुम लोग डेटिंग नहीं कर रहे है ना?
शायद मैं अराता को पसंद करती हूँ। हम बस बचपन के दोस्त थे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं कोई मुसीबत नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने झूठ बोला। मैं मुश्किल हालात और दर्दनाक चीज़ों से दूर भागती आई हूँ। हमेशा से मैंने खुद से झूठ बोल लिया। मैंने कभी कुछ तय नहीं करा और ना ही कर सकी। मैंने अपने सारे मौके छोड़ दिया। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। पर अभी मैं इन सब चीज़ों से थक चुकी हूँ। मैं पियानो की आवाज़ सुन सकती हूँ। ये मेरी मॉम का फेवरेट म्यूजिक है। मेरी मॉम हमेशा गाना लिविंग रूम में गाती है। मुझे ये सॉन्ग पसंद है। मैं हमेशा ये सॉन्ग सुनती रहना चाहती हूँ।
ये जगह दोस्तों। हाँ, जब मैं कड़ी मेहनत नहीं करती थी तो आरा तो मुझे डांटता था, इसलिए हौसला देने के लिए वो मुझे बाहर लेके गया था। हम पेंगुइन्स देखने गए, फिर वहाँ से हम कैफे गए एंड लास्ट में हम दोनों समुद्र किनारे गए जहाँ मैंने उसकी फ़ोटो भी ली थी। मैं उसे देखना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसे कुछ बताना है। मुझे टिकट मिल गई। बढ़िया, तुमने अपने डर पर जीत हासिल कर ली मियो। शुक्रिया। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा रपर, यह भूल के भी मत आना। शुक्रिया दोस्तों। वापस आओ रत्ता, वापस आओ रत्ता। मॉम मॉम, मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, तो प्लीज मॉम आप मेरी बात सुनो। नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मियो। शुक्रिया कीको, माफ करना, मुझे अभी भी तुम याद नहीं आ रही। माफ करना, मुझे याद नहीं आ रहा। अब जबकि पता है तुम वापस आ सकती हो, मैं कीको, माफ करना, मुझे मुस्कुराते हुए तुम्हें अलविदा करना चाहिए। ओए मेरा गला, ओए मेरा गला दब रहा है मिया। जब मैं घर पहुंचूंगी तो मैं तुम्हें काफी मिस करूंगी कीमोन। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा मिया। मेरा गला घुट रहा है, पागल औरत, चल हट। शुक्रिया मिस मोरी। जब भी मैं कड़ी मेहनत करूंगी तो मैं मिठाई खाऊंगी और आपको याद करूंगी। ज़्यादा मत खाना। क्या तुम्हारे पास वापस जाने के लिए मजबूत इच्छा है मियो? अलविदा सभी को। अलविदा। क्यों?
जगह। वेलकम बैक मियाँ। मैं वापस आ गई? क्यों? क्या तुम ये नहीं चाहती थी? तुम यहाँ वापस आना चाहती थी ना? क्या? तुम यहाँ अपनी मजबूत इच्छा की वजह से वापस आई हो। शायद तुम्हारा मन नहीं चाहता कि इंसानी दुनिया में वापस जाओ। तुमने तो कहा था मैं घर जा रही हूँ। क्या तुमने मुझे झूठ बोला था? मुझे छोड़ पगली, वो झूठ नहीं था। वो सभी जो वापस जाना चाहते हैं वो ट्रेन का इस्तेमाल करके वापस चले जाते हैं। इसका मतलब कि तुम। अब क्या होगा? हमें मिस मोरी के पास जाना होगा जल्दी। मिस मोरी, मैं कहीं नहीं जा पा रही। हालांकि मुझे जाना है, पर पता नहीं क्यों। बताइए मुझे, मैं क्यों नहीं जा पा रही? मैं मदर गॉडेस हूँ। ये मेरा असली रूप है। मैं यहाँ भटकने वाली आत्माओं को बचाती हूँ। तुम रिक्विम की वजह से घर वापस नहीं जा पा रही हो। रिक्विम? आखिर वो मुझे यहाँ क्यों रोकना चाहता है? मियो, मुझे वापस जाने की अपनी इच्छा के बारे में बताओ। क्या तुम्हें याद है तुम अराता से क्या कहना चाहती थी? मुझे उसे कुछ बताने की इच्छा हो रही है, पर मैं भूल गई हूँ कि मुझे उसे क्या बताना था। रिक्विम इसी बात का फ़ायदा उठा रहा है। वापस जाने के लिए तुम्हें एक मजबूत भावना की ज़रूरत है जो रिक्विम को पीछे हटा सके। एक मजबूत बहाना? अगर तुम्हें याद नहीं कि तुम क्या कहना चाहती हो तो तुम वापस नहीं जा पाओगी। चिंता मत करो, तुम्हारे पास वो चीज़ है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। अपने आप पर यकीन रखो। चलो अब जाओ। टेम्पल फेस्टिवल? मुझे यहाँ क्या मिल सकता है? ओए मियो सुनना, इंसानी दुनिया के बारे में भूल भी जाओ ना। बिल्कुल चुप हो जाओ। मैं यहाँ गलती से आई हूँ। कीमोन, क्या तुम मेरे घर जाने में मदद करने वाले हो या नहीं? मैं एक भी नहीं पकड़ पा रहा। बड़ी मछली को छोड़ो और छोटी वाली मछली को पकड़ने की कोशिश करो। ये वाली। ये तो पिछले साल गर्मियाँ। हाँ, यहाँ मी वो बेवकूफ़ ज़रूर है पर वो अच्छी है। क्या मतलब? अगर तुम उसके साथ घर जाओगी तो वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। चलो भी। वाह, तुम कमाल वाला था। है ना? फिर से ये करो। समझ गया। आ रहा था। मैं उसे उस दिन बताना चाहती थी। आ रहा था।
मुझे याद नहीं आ रहा उसने मुझे क्या कहा था। मुझे क्यों याद नहीं आ रहा? क्योंकि ये काफी अनोखा था तो मैं तुम्हें कुछ देर तक देखता रहा। मैं हूँ रेक्विएम। तो तुम हो रेक्विएम। मैं किसी भी किस्मत में घर जाऊंगी। मैंने भी यही सोचा था, पर तुम वापस अपना रास्ता मैं नहीं भूली। तुम्हारे पास टिकट है, तुम वापस जा सकती थी पर तुम नहीं जा जाऊंगी, मुझे अकेले छोड़ दो। इंसानी दुनिया और दूसरी दुनिया प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलती है। मैं तुमसे नियमों का पालन कराने के लिए कुछ भी करूंगा। नियमों का पालन करो और उन्हें मानो। रेक्विएम कहाँ है? भागो मियाँ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मियाँ, मियाँ का भी इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। मेरे रास्ते से हट जा। मियाँ का चोट मत पहुँचा। क्या तुम नियम तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? हट यहाँ से। वो वापस आ जाएगा। इससे पहले कि वो आ जाए, यहाँ से भाग जा। पर दरवाजा तो। चिंता मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो गिमोन? जब मैंने तुम्हें रेक्विएम का सामना करते देखा तब मुझे लगा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। ओए मां, क्या डायलॉग था? वो जगह बताओ जहाँ तुम जाना चाहती हो। आखिर यही तो एक गाइड का काम होता है जी। तुम्हारा शुक्रिया गिमोन। जल्दी से मेरे मुंह के अंदर जा। क्या ये तुम हो? मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया।
कीको, मुझे अब याद आ गया है, मैंने गलत सुना क्योंकि मैं पानी में होती थी। मुझे लगा तुम कीको कह के पुकार रही हो। कीको, क्या तुम ही की हो? पर तुम यहाँ की हो? तुम जैसे मुझे हर रोज पुकारती हो उससे मैं खुश हूँ। मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया, मैं काफी खुश हूँ। मैं जल्दी घर जाने वाली हूँ, मैं इंतजार करने की। अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। अपनी फीलिंग्स याद करो, अपने घर जाने के रास्ते को याद करो। हाँ। रिक्वियम यहाँ है, वह भी। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हें अपनी किस्मत में लिखा हुआ मान लेना चाहिए। कानून उनका इंतजार करता है जो नियमों को तोड़ते हैं। तुम्हें नहीं पता ना तुम्हें कब हार माननी चाहिए। क्या यही अंत है? मियो, 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 क्या? मैं तुम्हारे लिए आया। अब मुझे याद आया, तो आराधना ने मुझसे कहा था। मियो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बहुत खुश थी, पर मैंने ऐसा बर्ताव करा जैसे मैंने कुछ नहीं सुना है। जितना ही मैं उसके करीब जाती हूँ, मैं उतना ही डरने लग जाती हूँ। मैंने बस उसका जवाब नहीं दिया। मुझे लगा था कि जैसे मैं उसके काबिल नहीं हूँ। मैं काफ़ी आलसी हूँ, भले ही वो मुझे पसंद क्यों ना करता हो, पर मैं डरती थी अगर उसको मेरी असलियत पता चल जाए तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा। पर जब मुझे पता लगा कि मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगी, तब मुझे अपनी असली फीलिंग का पता चला। हम कहाँ हैं?
वापस आओ रत्ता, वापस आओ रत्ता। मियाओ मियाओ मियाओ। तुम्हें अपने यहाँ आने के कारण को मानना पड़ेगा, तुम्हारी किस्मत। मैं नहीं जानती मैं यहाँ क्यों, ना ही मैं अपने भाग्य के बारे में ज्यादा कुछ जानती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि मुझे अभी क्या करना है। मैं उस दुनिया में वापस जाऊंगी जहाँ से मैं आई हूँ। क्या तुम्हें रास्ता पता है? अब मुझे याद है। चलो फिर देखते हैं। मेरी फीलिंग्स यहाँ है, ये मुझे रास्ता दिखाएगी और मुझे घर ले जाएगी। मियाओ। तुम्हें मियाओ को ढूंढने के लिए एरेस्ट्रल प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करना होगा। उस पावर का इस्तेमाल मत करो, ग्रैंडपा ने तुम्हें उसके लिए मना किया है। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ये काफी करीब था अगर मैं तुम्हें वापस न लाती। आपने ऐसा क्यों किया? मैं उस तक पहुंच ही गया था। बकवास बंद करो, अगर मैं ये नहीं करती तो तुम हमेशा के लिए वहां पर फंस जाते। मैं मर जाता। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें कम से कम शुक्रिया करना चाहिए मेरा। मियो, ओरिका, मुझे प्लीज हॉस्पिटल ले चलो। क्या अब तुम ठीक हो? हाँ। इसका दोबारा इस्तेमाल मत करना। जब मैं छोटा था मेरी मॉम ने भी मुझे इसी तरह डांटा था। डैड की मौत के बाद वो मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। वो मुझसे नफरत करती थी। वो किशमोश की ताकत से नफरत करती थी। उस दिन क्या हुआ था? आज की तरह ही मैंने अनजाने में वो ताकत जगाई और मैं अपना शरीर छोड़ दिया। मैं एक चेरी ट्री के नीचे मियो के साथ खेल रहा था। क्या ये हॉस्पिटल है? आराता कहाँ है? मुझे वो कहीं दिख नहीं रहा। क्यों?
कि मैं वापस आ गई, पर फिर भी मैं उसे छू नहीं पा रही। अपनी किस्मत का सामना करो। मैं अपनी बॉडी में वापस क्यों नहीं जा पा रही? बताओ मुझे क्यों? असलियत का सामना करो। तुम वर्ल्ड बॉर्डर पर क्यों आई थी? उस दिन मेरे हालात के साथ लड़ाई हो गई थी। मैं जल्दी में थी। मैं उससे माफी मांगना चाहती थी और अपने फीलिंग के बारे में बताना चाहती थी। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मरने वाली हूँ। यही तुम्हारी किस्मत है। पर क्यों? मैंने उसे अगले दिन देखा था। मियो, यही असलियत है। क्यों? क्यों? आखिरकार क्यों? मैं अपनी किस्मत बदलना चाहती हूँ। मैं इस तरह मरना नहीं चाहती। मैं अपनी किस्मत बदलना चाहती हूँ और हालातों को बताना चाहती हूँ। मैं उससे अपनी असली फीलिंग बताना चाहती हूँ। मैं किसी तरह वापस आने में तो कामयाब हो गई, पर मैं उसे छू नहीं पा रही। क्यों? प्लीज, मैं उसे भीख मांगती हूँ। मेरी मदद करो। तुम अपने यादों की वजह से सबसे गुजर रही हो। हमें अपनी यादों की जरूरत है ना? है ना? तब नहीं जब तुम मरने वाली हो। मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। मैं अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहती हूँ। आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे हालातों को बताना होगा। मेरी बात को समझिए। मैं नहीं मरना चाहती। मुझे जीना है। तुम्हारे पास कुछ ही मिनट्स बचे हैं। जाओ और उसे अलविदा करो। पीछे आ रहा था। मुझे माफ करना। मिस ओरिका, उसकी मौजूदगी मैंने महसूस की है। मैंने नर्स से कहा हम मियो के रिश्तेदार हैं। क्या आप अपनी ताकत से उसे वापस नहीं ला सकती? उसकी आत्मा को शरीर से निकले हुए काफी देर हो चुकी है। मैं अपनी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। अगर एक बार और मैं उस ताकत का इस्तेमाल करता। पागल मत बनो। क्या तुम भी मेरे भाई के जैसे मरना चाहते हो?
डैड। तुम्हें दूसरी दुनिया से वापस लाने के लिए तुम्हारे डैड ने अपनी जान गंवा दी। सच में? क्या तुम फिर से अपनी मॉम को रुलाना चाहते हो? ओहो, तुम्हें कशितो फैमिली से इसलिए दूर रखा कि वापस से ऐसा कुछ ना हो सके। वो तुमसे नफरत नहीं करते। वो करती हैं। उन्होंने मुझे छोड़ दिया और चली गई। उन्होंने फिर से मुझे कभी कांटेक्ट भी नहीं किया। ऐसा इसलिए कि कशीबो खून बेकाबू हो जाए अगर वो तुम्हें वापस से अपने सामने पाए। ऐसा नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करते, पर क्या तुम अभी भी इसका इस्तेमाल किसी को बचाने के लिए कर सकते हो? नहीं ना? मियो, मियो, क्या ये तुम हो? क्या ये तुम हो? मैं यहाँ हूँ, इधर देखो ना। मियो, मियो। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ और तुम्हें बताना चाहती हूँ। सुनो, मैं तुमसे। तुम यहाँ हो, है ना? हाँ, मैं यहाँ ही हूँ, पर मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी। आरता, क्या तुम्हें इससे कुछ मदद मिल सकती है? एक ऐसी जगह जहाँ सबसे मजबूत यादें हो। हॉस्पिटल से किसी पेशेंट को इस तरह ले जाना हमें मुसीबत में डाल सकता है। जब हम वहां पहुंचे तो तुम अकेले जाना। मेरी मौजूदगी हम दोनों के बीच आ सकती है। हाँ। केशिमो का खून ना सुनने का दिखावा मत करो। काफी समय पहले मैंने भी अपने किसी करीबी को वापस लाने के लिए इसी शक्ति का इस्तेमाल किया था। मेरा भाई, तुम्हारे पापा। पर आखिर में मैं वो नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि मैं डर गई थी। मुझे भाग्य से खिलवाड़ करने में डर लगता था। अब मैं इसके लिए पछताती हूँ। मुझे जो हो सके वो करना चाहिए था, भले कैसा भी भाग्य मेरा इंतजार कर रहा हो। जब मैंने तुम्हें उसके पीछे पागल देखा तब मुझे वो खास भावनाएं याद आ गई। मेरे जैसी गलती तुम मत करना। तुम्हें मेरे जैसे पछतावे के साथ बड़ा नहीं होना चाहिए। मियो, खो मत जाना। जिस जगह से तुम्हें वापस आना है वो यही है। क्या तुम्हें यकीन है मियो? क्या तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं है? मैंने अपनी पूरी कोशिश करी पर कुछ नहीं हो पाया। मुझे लगता कि ऐसा मत कहो। पर रेक्यूम ने तो कहा वो मेरी किस्मत है। किस्मत का फैसला करने वाला वो कौन होता है? जब तक तुम हार नहीं मानोगी तब तक ये सब खत्म नहीं होगा। उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे फिर से खुश देखना चाहती हो। मैं भी तुम्हें बहुत खुश देखना चाहती हूँ मियो।
मुझे भी वही सपना आया। मैं चट्टान से नीचे गिर रहा था। इसका क्या मतलब है कि तुम्हें तुम्हारे पैर जमीन पर टिकाए रखने चाहिए। मैं उन्हें नीचे रख रहा हूं। तुम फिर से देर से उठी है ना? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा चेहरा बता रहा है। अंतरिक्ष और धरती के बीच के स्पेस को होराइजन कहते हैं, है ना? तो ये है सी होराइजन। तो अंतरिक्ष और आसमान के बीच के स्पेस को क्या कहेंगे? स्पेस होराइजन। तुमने ये खुद बनाया था, है ना? क्या तुम कोई अच्छा रोमांटिक नाम नहीं सोच सकती थी? अंतरिक्ष और आसमान के बीच को ओवर द स्काई कहते हैं। मैंने वादा करा था मैं अपनी पूरी जिंदगी इससे पहन रखूंगी। मुझे अभी याद आ गया। मुझे मडोका को बताना होगा। मुझे लगता है मैं अराता को पसंद करती हूँ। मैं इस बात से डरती थी कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स बताऊंगी तो हम तीनों की दोस्ती टूट जाएगी। मैं इस बात को लेकर बहुत डरी हुई थी, इसलिए मैंने खुद से झूठ बोला। पर मैंने झूठ बोलने का तय किया। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं आराधा से प्यार करती हूँ। वो असली भावना है जो मैं भूल गई थी। मैं आराधा और मडोका को ये बोलना चाहती हूँ। लगता है आपने डर को हरा दिया है। चलो, तुम्हें अपने सपनों की दुनिया में जाना चाहिए। ये दरवाजा मुझे अपने सपनों की दुनिया में नहीं ले जाएगा। और ना ही मैं अभी किसी के बातों में आऊंगी। मैं अपनी किस्मत का और जिंदगी का फैसला खुद लूंगी। तुम कहाँ जा रही हो? मैं उस दुनिया में जा रही हूँ जिसमें मैं रहती हूँ।
चलो और यादें बनाएं, तुम और मैं। नहीं हो, हमने अभी भी साथ में काफी यादें नहीं बनाई। नहीं हो, आराधा, नहीं हो, मैं तुम्हारी गर्माहट महसूस कर सकती हूँ। कुछ है जो मैं तुम्हें काफी समय से बोलना चाहती थी, पर बता नहीं पाई। उस दिन जो तुमने मुझसे पूछा था, उसका जवाब